आज की क्लास में आप सीखेंगे यूज ऑफ सम इफ़। सम इफ़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आज मैं आपको 3 वे से सम इफ़ फार्मूले का यूज करना बताऊंगा। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं, सम इफ़ कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक टेबल दी गई है जिसमें नेम, स्टेट, मंथ और सेल्स दी गई है। अगर आपको संजय नाम के पर्सन की सेल्स का टोटल करना है तो हम किस तरह से ये टोटल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे संजय की सेल्स का टोटल हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे सम इफ और उसके बाद दिस वन। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज देनी है, यानी कि रेंज देना है, रेंज जिस रेंज में से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपकी रेंज होगी, राइट। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है जैसा कि दिखाया गया है। इसके बाद आपको संजय की सेल कैलकुलेट करनी है तो यहाँ डबल कोट्स में आप संजय लिखेंगे, SANJAY। ये डबल कोट्स मैंने क्यों यूज किया है, उसका रीज़न ये है क्योंकि टेक्स्ट में डाटा दिया हुआ है। टेक्स्ट वाले डाटा में हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसको डबल कोट्स में लिखना होता है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज दी गई है, यानी कि जिसकी हमें सम करनी है, सम रेंज। तो ये हमारा सम रेंज है, राइट। और इसके बाद आपको क्लोज कर देना है और फिर एंटर कर देना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं संजय की डेट, संजय की सेल 1500 और उसके बाद संजय की सेल 2000 रुपये। तो टोटल सेल कितनी होगी इसकी, 3500। अगर आपको किसी और की भी सेल निकालनी है तो आपको फार्मूला में जाके चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे संजय लिखा हुआ है तो आपको कोई और नाम लिखना पड़ेगा, राइट। तो आप दूसरा नाम लिखकर भी सेल को सर्च कर सकते हैं, सेल निकाल सकते हैं बाय नेम। अब मैं इसकी दूसरी फॉर्म आपको बताता हूँ, फॉर्म नंबर 2। हम क्या करेंगे कि एक सेल को यहाँ पर इसको हम अपना रेफरेंस मान लेंगे और यहाँ पे हम दोबारा से सम इफ फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सम इफ। सबसे पहले रेंज दिया हुआ है जिस रेंज में से हमें सेलेक्ट करना है, राइट। इसके बाद कॉमा लगाएंगे आप। अब आपको एक सेल का रेफरेंस ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे H6 ले लिया है। उसके बाद फिर आप कॉमा लगाएंगे और फिर आप क्या करेंगे, सम, जिस सेल्स का सम करना चाहते हैं उसकी रेंज स्पेसिफाई कर देंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको 0 शो करेगा। अब आपको क्या करना है, H6 के अंदर जो हमने रेफरेंस कॉलम लिया था उसमें कोई भी नाम फिल कर देना है। जैसे मैंने अमित फिल कर दिया तो यहाँ पे देखेंगे हम अमित की वैल्यू। अब अमित का चेक करो, अमित का क्या है, 2200 यहाँ से है, दिस वन इज ए 2200। और उसके बाद अमित का 3000 यहाँ से है, तो टोटल 5200 यानी कि 5200 आ गया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, नेम लिखना है। जो भी आप नाम लिखेंगे तो उस नाम की ये सेल आपको बता देगा। तो ये फार्मूला में आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, मैंने दीपक लिख दिया यहाँ पे, तो दीपक की सेल चेक कर लेते हैं। दीपक की दिखा रहा है 7000। ये दीपक देखो 5000 यहाँ पे है दीपक की और 2000 यहाँ पे है, तो इट इज़ 7000। तो दिस इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द फार्मूला। इसी तरह से मैं आपको एक तीसरा वे भी दिखाता हूँ जिसमें आपको नाम भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नाम की लिस्ट वो खुद आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हमने एक अलग से सेल ले लिया है, राइट। इस सेल को आपने एज ए रेफरेंस लेना है। तो यहाँ से पहले आप ये सेल ले लिया आपने। यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशंस पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे आप डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स में से आपको लिस्ट को चूज करना है और यहाँ से आपको
सोर्स फाइंड आउट करना है, और सोर्स पे आप जाएंगे तो इस सोर्स का सेलेक्ट कर देंगे, यानी कि वो ये नाम है जिनकी हमें सेल फाइंड आउट करनी है। इस पे दोबारा क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, राइट। अब आप यहाँ पे फिर एक बार फार्मूला लगा देंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए। ये सेल आपको ध्यान रखना है, ये सेल कौन सा है, H8। कौन सा सेल है, H8। तो H8 हमारा रेफरेंस सेल होगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको इक्वल टू सम इफ। उसी तरह से आपने क्राइटेरिया, यानी कि जिस भी डाटा में से आप सर्च करना चाहते हो उसकी रेंज लेनी है। फिर यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, हमें क्या लिया था, H8 आपको रेफरेंस कॉलम दे देना है, और उसके बाद जिसका आप सम करना चाहते हैं, राइट। और इसको आप क्लोज कर दें, फिर एंटर कर दें। अभी आप फिर देखेंगे 0 शो हो रहा है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू हमारे पास अवेलेबल है। संजय पे क्लिक करेंगे तो ये संजय की सेल दिखाएगा, दीपक पे क्लिक करेंगे तो ये दीपक की सेल दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम सम इफ के 3 अलग वे से यूज कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से और फार्मूला भी समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के न्यू टाइप्स के फार्मूले और फार्मूलों के वेरिएंट्स में आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।